हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, जो आज हमारा टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर का, ये टॉपिक स्फीयर। स्फीयर जो हमारा है, स्फीयर में आज हम बात करेंगे व्हाट इज स्फीयर, स्फीयर की डिफिनीशन और स्फीयर से का इक्वेशन स्फीयर के इक्वेशन फाइंड करेंगे। इक्वेशन के द्वारा बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, उस प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम डिफिनीशन देखते हैं। दी स्फीयर, स्फीयर क्या है? आपने सर्किल के बारे में पढ़ा होगा, सर्किल भी देखा होगा, स्फीयर भी देखा होगा। बट अगर हम पूछें व्हाट डिफरेंस बिटवीन सर्किल एंड स्फीयर, सर्किल और स्फीयर में क्या डिफरेंस है, तो शायद हमारे कुछ स्टूडेंट का कमेंट नहीं हो पाता है। तो इसलिए सर्किल और स्फीयर के डिफरेंस क्या है पहले वो देख लीजिए। स्फीयर जो होता है, सर्किल जो होता है केवल 2D पिक्चर होता है। सर्किल जो होता है 2D पिक्चर होता है, 2D मतलब 2 एक्सिस में उसको रीड कर सकते हैं। और स्फीयर जो होता है 3 एक्सिस होता है, जिसमें वॉल्यूम भी फाइंड किया जा सकता है। इसको हम 3D पिक्चर में भी कहते हैं स्फीयर। तो सर्किल स्फीयर में इतना डिफरेंस खाली रखिए, सर्किल ये 2 डायमेंशन और स्फीयर ये 3 डायमेंशन। तो हमारी जो बात चल रही है 3 डायमेंशन में चल रही है, जैसे कि हमारा लगातार लेक्चर जो चल रहे हैं कंटिन्यू, ये 3 डायमेंशन के ही चल रहे हैं। ठीक है, तो बीएससी फर्स्ट ईयर में जो हमारा है सब 3 डायमेंशन में है। तो 3 डायमेंशन में आपका आता है स्फीयर। स्फीयर जो होता है, स्फीयर पूरा सॉलिड स्फीयर, स्फीयर के सेंटर क्या है और रेडियस क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें पहले। ए स्फीयर इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, ए स्फीयर इज लोकस ऑफ ए पॉइंट which move so that it a distance from a fixed point and fixed point always remain constant। मतलब कि एक ऐसा सॉलिड स्फीयर, सॉलिड क्लोज पास कह सकते हैं, जो जिसकी पार्टिकुलर पॉइंट से, एक पार्टिकुलर पॉइंट से और इक्वल डिस्टेंस, डेफिनिट पॉइंट डेफिनिट डिस्टेंस के द्वारा जो सॉलिड कर्व बनता है उसी को हम स्फीयर कहते हैं, है ना। कैसे डेफिनिट? अब देखिए, एक डेफिनिट पॉइंट आपका ओ हो गया जिसे हम सेंटर कह देंगे, डेफिनिट डिस्टेंस आपका ओपी हो गया जिसे हम रेडियस कहेंगे। इसके द्वारा हम चारी ओर कहीं से भी राउंड लेते हैं, डेफिनिट होगा, मतलब वो डिस्टेंस डेफिनिट होगा। उसके द्वारा जो राउंड लेते हैं उसके द्वारा जो सॉलिड शेप बनता है उसको हम क्या कहते हैं? स्फीयर। समझ में आया? स्फीयर, स्फीयर सॉलिड शेप होता है और इसका जो है मतलब कि सॉलिड होता है और ये डेफिनिट डिस्टेंस और डेफिनिट फिक्स पॉइंट से होता है। फिक्स पॉइंट को हम सेंटर कहेंगे और डेफिनिट डिस्टेंस को हम रेडियस कहेंगे। तो ये हो गया सेंटर और रेडियस की बात। अब देखिए, बात करते हैं इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, स्फीयर की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं? सपोज दैट ये हमने स्फीयर ले लिया, ये स्फीयर ले लिया। इस स्फीयर का जो बीचों बीच है इसको सेंटर कहते हैं। सेंटर का वर्टेक्स हमने 3D डायमेंशन में ए कामा बी कामा सी, स्मॉल ए कामा बी कामा स्मॉल ए कामा स्मॉल बी कामा स्मॉल सी मान लिया। और इस स्फीयर के किसी एनी पॉइंट पी का जो वर्टेक्स है एक्स कामा वाई कामा जेड है। ठीक है, देखिए भैया, स्फीयर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सीरियसली पढ़िएगा। गोला, ठीक है, स्फीयर को ही हम गोला कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका हम कार्टेशियन मतलब इसका कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर देखिए, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है? इसका स्फीयर का रेडियस है। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब बात करेंगे, इसी को अगर एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा, मतलब इसको फार्मूले खोल दें, इसको भी खोल दें, इसको भी ओपन कर दें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by माइनस 2cz प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये वही इक्वेशन है, इसी को सॉल्व करने पे आया हुआ है। ठीक है, अब बात आती है नोट्स की। मतलब कि स्फीयर जो है, स्फीयर अगर स्फीयर का जो वर्टेक्स होता है, मतलब स्फीयर का जो सेंटर है, वो सेंटर को अगर हम वर्जिन पे फीड कर दें, स्फीयर का जो सेंटर है उसको वर्जिन पे रख दें। वर्जिन किसे कहते हैं? जिसका वर्टेक्स
इनिशियल होता है, मतलब जहां से स्टार्ट होना शुरू होता है उसे हम वर्जिन कहते हैं। और वर्जिन का वर्टेक्स हमेशा 0,0,0 3D डायमेंशन में 0,0,0 होता है, 2D डायमेंशन में 0,0 होता है। तो आप अगर वर्जिन इसका वर्टेक्स जो है सॉरी सेंटर जो है वर्जिन कर दें, मतलब 0,0 कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 0 रख देंगे, यहाँ पे 0 रख देंगे, यहाँ पे 0, क्या हो जाएगा डायरेक्टली x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू r²। ये कह रहा है स्फीयर ऑफ द सेंटर वर्जिन 0,0,0। ठीक है, मतलब कि जब सर्किल का स्फीयर का जो सेंटर जो है 0,0,0 मतलब वर्जिन पे होगा, तो उससे का स्टैंडर्ड इक्वेशन x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू r²। ठीक है, नोट। अब देखिएगा जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का भी जनरल इक्वेशन होता है। जैसे आपने सर्किल का जनरल इक्वेशन आपने पढ़ा था x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, है ना। वैसे ही यहाँ पे स्फीयर का आप जनरल इक्वेशन पढ़ेंगे x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ये सर्किल का जो है जनरल इक्वेशन है, सर्किल का क्या है, जनरल इक्वेशन है। अब इस जनरल इक्वेशन के द्वारा हम सर्किल का सेंटर फाइंड करेंगे और इसका हम रेडियस फाइंड करेंगे। सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, ये ध्यान दीजिएगा। सेंटर इसका हो जाएगा माइनस, इसका सेंटर हो जाएगा माइनस u माइनस v माइनस w, ये हो गया। और इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस r इक्वल टू हो जाएगा r इक्वल टू u² प्लस v² प्लस w² माइनस d। ठीक भैया, ये आपका हो गया इसका रेडियस, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया। अब बात करेंगे कि उस स्फीयर का इक्वेशन फाइंड करिए जिसमें डायमीटर दिए हो और उस डायमीटर का वर्टेक्स दिया हो। आइए ध्यान देते हैं, डायमीटर का वर्टेक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, एक स्फीयर बना लेते हैं, स्फीयर में जो है उसका वर्टेक्स लिख देंगे और इसके बाद उसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे। देखिए हमने एक स्फीयर बना लिया, स्फीयर बना लिया, स्फीयर के वर्टेक्स को भी लिखते हैं। स्फीयर हो गया, स्फीयर का जो ये है वर्टेक्स, ये स्फीयर का ये डायमीटर हमने खींच दिया, ये आपका डायमीटर हो गया, ऐसे ही ये डायमीटर हो गया। और इस डायमीटर ए बी और यहाँ पे कोई पॉइंट वेरिएबल पॉइंट पी है जिसका वर्टेक्स हम एक्स वाई जेड मान लेते हैं, और ए पॉइंट का वर्टेक्स x1 y1 z1, बी पॉइंट का वर्टेक्स x2 y2 z2। ठीक है भैया, ये तीनों वर्टेक्स निकाल लिया। अब इसके द्वारा हम क्या करेंगे, इस स्फीयर का इक्वेशन निकालते हैं। अगर वर्टेक्स दिया हो स्फीयर के डायमीटर का, स्फीयर के डायमीटर का वर्टेक्स अगर दिया है तो स्फीयर का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 और z माइनस z2 इक्वल टू 0। ये है भैया हमारा किसका इक्वेशन है, स्फीयर का इक्वेशन है। कब इक्वेशन फॉलो किया जाएगा, जब स्फीयर के डायमीटर के दोनों एंड का वर्टेक्स दिया हो। ठीक है, किसी भी स्फीयर के डायमीटर के दोनों एंड का अगर वर्टेक्स दिया होगा, उस स्फीयर का इक्वेशन निकालने का ये फार्मूला है x माइनस x1 ब्रैकेट क्लोज x माइनस x2 प्लस ब्रैकेट क्लोज y माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज y माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज प्लस z माइनस z1 ब्रैकेट क्लोज z माइनस z2 इक्वल टू 0। ये तो था आपका स्फीयर का वर्टेक्स, मतलब कि स्फीयर के डायमीटर का वर्टेक्स दिया है तो उसका इक्वेशन निकल गया। अब मान लीजिए कोई स्फीयर है, स्फीयर पे कोई 4 पॉइंट दे दिया है, 4 पॉइंट दे दिया है और उस स्फीयर का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। सपोज दैट हमने एक स्फीयर बना लिया, स्फीयर है, सॉलिड है, देखने में तो सर्किल ही लग रहा है, और से 2D पिक्चर हमारा है, व्हाइट बोर्ड जो है 2D है इसलिए 2D ही दिखेगा, मतलब आपको सर्किल ही दिखेगा। लेकिन रियल में इमेजिन ही करेंगे हम 3D पिक्चर को हम इमेजिन ही करके कर सकते हैं
क्योंकि इसको हमें आप दिखा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्फीयर है, सपोज दैट इस पे कोई पॉइंट हमने ए मान लिया, ए का वर्टेक्स x1 y1 z1, बी मान लिया, बी का वर्टेक्स x2 y2 z2, सी मान लिया, सी का वर्टेक्स हो गया x3 y3 z3, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद एक पॉइंट और मान लेते हैं, यहाँ पे r मान लेते हैं, जिसका पी ए बी सी डी मान लेते हैं, ये हो गया, इसका हो जाएगा x4 y4 और z4, ये हो गया। एक वेरिएबल पॉइंट भी कहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये x y z, ठीक। 4 पॉइंट हो गए। इन चारों के द्वारा हमें क्या निकालना है, इस स्फीयर का इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन निकालने के लिए क्या है, आपको फार्मूला बताते हैं, केवल आप फार्मूले पे ले आकर रख दीजिएगा, फटाफट आंसर देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड 1, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड 1, ये हो गया। इसके बाद अब जो आपका पहला वर्टेक्स दिया है, पहला वर्टेक्स क्या था, x1 y1 z1, तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर, x1 y1 z1 1 रहेगा ऐसे ही, फिर ऐसे दूसरा वर्टेक्स x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर और z2 का स्क्वायर x2 y2 z2 1, फिर इसका भैया है x3 का स्क्वायर y3 का स्क्वायर z3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x3 y3 z3 1, फिर ये है x4 का स्क्वायर y4 का स्क्वायर और z4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा x4 y4 z4 1, ये हो गया भैया। इक्वल टू इसी को आप 0 कर लीजिए, ठीक है। ये अगर 4 वर्टेक्स दिए हैं, स्फीयर पे कोई 4 पॉइंट दिया है, 4 पॉइंट के वर्टेक्स आपको दिए हुए हैं, तो उस स्फीयर का इक्वेशन आप इस फार्मूले से इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। डिटरमिनेंट्स का फार्मूला आपने पढ़ा है, डिटरमिनेंट्स अच्छे से पढ़ा है, वही डिटरमिनेंट्स रूल लगाकर किसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम प्रॉब्लम्स लेते हैं, प्रॉब्लम्स के द्वारा जो है क्वेश्चन के प्रॉब्लम्स द्वारा हम सॉल्व करेंगे, और इस डिफरेंट टाइप के जो प्रॉब्लम्स होंगे उसके द्वारा हम स्फीयर को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट हमारा रहेगा, जिसमें हम क्या करेंगे, स्फीयर के रेडियस, सेंटर, ये सब फाइंड करेंगे। ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट कह रहा है, देखिए प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर वेयर सेंटर 2, -3, 4 एंड रेडियस 5। मतलब स्फीयर का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका सेंटर दिया है और उसका रेडियस दिया है। रेडियस और सेंटर देने पे आप फार्मूले से द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। सपोज दैट हमने एक स्फीयर ऐसे बना ही लिया, स्फीयर का सेंटर जो है, सेंटर O का वर्टेक्स दिया है 2, -3, 4, ये हो गया, और इसका रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 है, कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है। ये रेडियस दिया, r की वैल्यू दी है, ये x1 y1 या a b c की वैल्यू दी है ना। ये आपका हो गया a, b, c, ये आपका r इक्वल टू हो गया। तो सॉल्यूशन में बात करेंगे, we know that standard equation of the sphere। भैया अगर आपको सर्किल चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो स्फीयर में तनिक से भी दिक्कत नहीं होगी। सर्किल का 90% रोल आपको इसमें लगता है, केवल एक कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होता है, वहां x और y होता है, यहाँ x y z होता है। सी और सर्किल का रोल लग रहा है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर का स्टैंडर्ड इक्वेशन फार्मूला है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस z माइनस c का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब देखिएगा ABC की वैल्यू आपको दे रखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस
माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर जेड माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। आर की वैल्यू 5 है। खोल दीजिए इसको, ओपन कर दिए। आप यहीं पे छोड़ देते हैं तो भी आपका आंसर 100% गलत सही है, 100% सही है। अब यह बात करते हैं इसको खोल करके, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y जेड स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8z और इक्वल टू हमारा कितना है 25। अब लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 6y और माइनस 8z और भैया क्या है 4 है और 9 है, 9 और ये 16, 16 9 25 और ये 4 हो गया हो जाएगा 25 4 29 29 प्लस 29 इक्वल टू 25 29 को साइड ले जाते हैं तो एग्जैक्ट या इसी को उसका इस साइड ले आइए, हमारा आंसर आ गया। कितना आ जाएगा आंसर भैया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y और माइनस 8z और ये हो जाएगा 25 को 29 में से लेस कर देंगे कितना आ जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है भैया, ये हमारा आंसर हो गया। प्रॉब्लम नंबर सेकंड के साथ फिर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रॉब्लम नंबर सेकंड में क्या फाइंड करना होगा हमें। अब प्रॉब्लम नंबर सेकंड के द्वारा सर्किल का मतलब कि डायमीटर दिया होगा, डायमीटर के वर्टेक्स दिए होंगे स्फीयर के, उसके द्वारा फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, प्रॉब्लम नंबर सेकंड हमारा स्फीयर का है। इस क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। इक्वेशन स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करना है डिस्क्राइब्ड ऑन द ज्वाइंट ऑफ 2, -3, 4 एंड -5, 6, -7 एज ए डायमीटर। मतलब स्फीयर है, स्फीयर का डायमीटर है, डायमीटर के एंड को ज्वाइन करने, मतलब कि ये सपोज दैट ये आप स्फीयर बना लेते हैं, स्फीयर का पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। पॉइंट ए का वर्टेक्स है 2, -3, 4 और पॉइंट बी का वर्टेक्स है -5, 6, -7 ये दे रखा है। अब इन दोनों को ज्वाइंट करने पर ये आपका डायमीटर बन जाता है और इसके द्वारा हमें जो फाइंड करना है इस स्फीयर का क्या निकालना है, इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है भैया, स्फीयर का इक्वेशन निकालने का फार्मूला हमने आपको बता चुके हैं। ये आप इसको x1 y1 z1 मान लीजिए, इसको आप x2 y2 और z2 मान लीजिए। तो लिखेंगे we know that equation of the sphere, स्फीयर का इक्वेशन जब उसके डायमीटर के एंड का वर्टेक्स दिया हो तो x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 z माइनस z2 इक्वल टू 0। लाके भैया ऐसे पुट करिए, x माइनस x1 की वैल्यू आपका 2 हो गया, फिर x माइनस 3 ये हो गया प्लस माइनस था तो प्लस हो गया और y माइनस एक मिनट, ये माइनस आपका x1 है और x2 है तो ये आपका 5 है प्लस 5 होगा यहाँ पे। ये है माइनस प्लस 3 हो जाएगा और y माइनस y2 की वैल्यू आपका कितना है 6 माइनस 6 हो जाएगा और प्लस z माइनस z1 की वैल्यू आपका हो जाएगा 4 और z माइनस
Z2 की वैल्यू -7 + 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसी को चाहे तो यही छोड़ दीजिए या इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा +5x, ये हो जाएगा -2x और ये हो जाएगा -5 10 हो जाएगा प्लस y² और ये हो जाएगा -6y प्लस 3y और 6 3 जा 18 -18 और प्लस ये हो जाएगा z² और प्लस 7z और ये हो जाएगा -7 4 जा 4z और 7 4 जा 28 ना भैया, ये हो गया। अब इसके बाद इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, ऊपर रेस कर लेते हैं। फार्मूला आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब लिखेंगे x², सबसे पहले बड़ी पावर को लिखते हैं x² y² z², इसको पहले लिख देते हैं x² y² प्लस z² माइनस, अब इसके बाद -2x, मतलब देखिए 5x में से 2x लेस करेंगे कितना आएगा +3x। अब इसके बाद -y है प्लस, तो ये इसमें से लेस हो जाएगा तो -3y और z की बात करते हैं -7 है +4 इसमें लेस हो गया +3z हो गया। अब इसके बाद -10 है -18 है और -28 है, तीनों को ऐड कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा -3 और 10 -28 और -28 56, उसको उस साइड ले जाएंगे तो ये आपका 56, यही आपका आंसर हो गया ना। आइए प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 के द्वारा हम इसको कंप्लीट करते हैं। स्फीयर का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान देंगे और अच्छे से लगाएंगे ना, ध्यान दीजिए। प्रॉब्लम नंबर 3 हमारा है, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर थ्रू द पॉइंट 0, 0, 0, 0, 1, -1, -1, -2, 0, 1, 2, 3। ये 4 पॉइंट दिया है। 4 पॉइंट जो है स्फीयर पे दिए हुए हैं, स्फीयर के वर्टेक्स दिए हुए हैं, इसके द्वारा हमें स्फीयर का इक्वेशन फाइंड करना है। स्फीयर, सपोज दैट हमने एक स्फीयर बना लिया, स्फीयर पे इन सारे वर्टेक्स दे रखे हैं A B C D, कोई वेरिएबल पॉइंट आप भी मान लीजिए। तो A का सपोज दैट A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये सारे वर्टेक्स आपको दे रखे हैं। अब हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, लिखेंगे वी नो दैट, देखिए इसको, इस इक्वेशन को आपको फार्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर रहे हैं। वी नो दैट स्टैंडर्ड इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, वी नो दैट जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर का जनरल इक्वेशन फार्मूला क्या है भैया, x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का स्टैंडर्ड इक्वेशन, सॉरी स्फीयर का जनरल इक्वेशन है, स्फीयर का, गोले का व्यापक समीकरण है। ठीक है, इस समीकरण से हम इन चारों पॉइंट को पास कराएंगे, 4 इक्वेशन बनेंगे, उन 4 इक्वेशन को सॉल्व करके u v w d 4 की वैल्यू लाएंगे और 4 की वैल्यू लाके इसमें पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। यही करना है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 पासिंग थ्रू द पॉइंट, क्या पॉइंट पास करते हैं, वे पॉइंट A 0, 0, 0। ध्यान दीजिए भैया, x, y, z इन तीनों की वैल्यू 0 है, लाके इसमें पुट करिए, देखिए क्या आएगा। देखिए यहाँ पे 0 करेंगे, x² 0, y² 0, z² 0, 2 इसमें भी आपका 0 हो जाएगा, x है इसमें भी 0 हो जाएगा, इसमें भी 0 हो जाएगा, प्लस d = 0, अर्थात मतलब d = 0। ये इक्वेशन बन गया सेकंड। ठीक, अब ऐसे ही पॉइंट अगेन पॉइंट B, पॉइंट
बी, पॉइंट बी, बी का वर्टेक्स भी देख लीजिए, बी का वर्टेक्स क्या है 0, -1, सॉरी 0, 1 है, 0, 1 -1, 0, 1 -1 से भी पास कराते हैं। इसके लिए ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, तो ये आपका 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर और ये -1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा 0, एक्स की वैल्यू 0 है तो 0 हो जाएगा और ये y की वैल्यू आपका 1 है तो हो जाएगा 2v और z की वैल्यू -1 है तो 2w और d इक्वल टू 0। ठीक है भैया, तो क्या हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, 2 को साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2v - 2w प्लस d इक्वल टू ये 1 1 2 आपका जो हुआ था इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2। इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 बन गया। ऐसे ही 3 बन गया एट पॉइंट सी। एट पॉइंट सी की बात करते हैं, फिर हम सारे समीकरण लिखते जाएंगे। आपका इक्वेशन सेकंड आपका d इक्वल टू आया है 0, ये इक्वेशन सेकंड था। इक्वेशन थर्ड आपका है 2v माइनस 2w प्लस d इक्वल टू -2। भैया ध्यान दीजिएगा ये इक्वेशन थर्ड है क्योंकि हमारे पास स्पेस की प्रॉब्लम होगी। आप देखिएगा एट पॉइंट बी हो गया एट पॉइंट सी। एट पॉइंट सी क्या कहता है -1, 2, 0 ला के रखिए तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और z का स्क्वायर 0 और प्लस -2u और ये हो जाएगा 2 तो प्लस 4v और z आपका 0 है तो 0 हो जाएगा प्लस d इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा भैया आंसर हमारा, तो ये हमारा आएगा -2u प्लस 4v प्लस d इक्वल टू ये कितना है 4 1 5, इसको उधर ले आएंगे तो -5। ये आपका इक्वेशन बनेगा 4, समीकरण 4 बन जाएगा ये। अब इसके बाद एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी के लिए डी का कितना वर्टेक्स 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, मतलब इसी में लाकर रखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा और प्लस 2u और प्लस 4v प्लस 6w और प्लस d इक्वल टू 0 हो गया, ये हो गया। अब भैया क्या हो जाएगा 2u प्लस 2u है भैया 2u प्लस 2u प्लस 4v प्लस 2u प्लस 4v प्लस 6w प्लस d इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर देखिए 9 4 13 14 14 होगा, इसको उधर ले जाएंगे तो -40। ठीक है भैया, ये हमारा आ गया इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 देखिए, इक्वेशन सेकंड d इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड 2v माइनस 2w प्लस d इक्वल टू -2 और इक्वेशन फोर्थ आपका ये है -2u प्लस 4v प्लस d इक्वल टू 5 और ये आपका ये 5 इक्वेशन है। इन्हीं इक्वेशन के द्वारा u, v, w और d की वैल्यू फाइंड करते हैं और लाके फिर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो ध्यान दीजिए आप सॉल्व करते हैं कैसे। तो सबसे पहले सारे इक्वेशन को सीरियल वाइज लिख देते हैं। d इक्वल टू 0 ये इक्वेशन आपका था सेकेंड और इसके बाद 2v माइनस 2w प्लस d इक्वल टू -2 ये इक्वेशन है थर्ड। अब बात आती है इक्वेशन फोर्थ आपका है -2u
प्लस 4v प्लस d इक्वल टू माइनस 5 इक्वेशन 4 और 2u प्लस 4v प्लस 6w प्लस d इक्वल टू माइनस 14। ये आपका इक्वेशन 5। इतने इक्वेशन के द्वारा हमें u v w की वैल्यू निकालनी है और इसके बाद सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको सॉल्व आ जाता है करना तो हम डायरेक्ट लिख देख सकते हैं, लेकिन हम आपके सामने सॉल्व करते हैं। डी की वैल्यू देखिए इन दोनों में पुट कर देते हैं। डी की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे तो डी की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में पुट करते हैं क्या आ जाएगा, लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ से मतलब सेकंड वैल्यू डी की वैल्यू यहाँ 0 रखते हैं तो 2v माइनस 2w और डी की वैल्यू 0 हो गई इक्वल टू माइनस 2 हो गया। तो भैया वो यहाँ से इस 2w इसको उधर ले जाते हैं तो 2v इक्वल टू हो जाएगा 2w माइनस 2। इसका मतलब अगर हम कहें v इक्वल टू तो क्या आ जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा w माइनस 1। w माइनस 1 v की वैल्यू आ गई। ये आपका हो गया इक्वेशन कितना मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं। ये हो गया। अब ऐसे ही अब ये वैल्यू आप अब इक्वेशन फिर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन अगेन फ्रॉम इक्वेशन ये तो हमारा इसकी वैल्यू थी। इसके बाद ये 4d इक्वल टू ये हो गया और यहाँ से वैल्यू इसकी आ गई। अब इसके बाद फोर्थ में भी वैल्यू पुट करते हैं। अभी हम फोर्थ में नहीं पुट किए हैं, ध्यान दीजिएगा। फोर्थ में आपकी वैल्यू पुट कर दी है तो माइनस 2u प्लस 4v डी की वैल्यू तो 0 है इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या आया, माइनस 2u प्लस 4v इक्वल टू माइनस 5 है भैया, माइनस 5। ठीक, ये आ गया। यहां से v की वैल्यू लाके यहाँ पुट कर देते हैं। यहां से v की वैल्यू लाके इसे पुट कर देंगे तो माइनस 2u प्लस 4 और ये हो जाएगा w माइनस 1 इक्वल टू माइनस 5। तो माइनस 2u और प्लस 4w और ये हो जाएगा 4 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस 4 आएगा, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो क्या माइनस 1। ये आपका इक्वेशन बन गया 7। 6 था 7 हो गया। अब भैया ध्यान दीजिएगा, अब v की वैल्यू ला करके इक्वेशन फिफ्थ में पुट कर देते हैं और d की वैल्यू पुट करते हैं। अगेन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 6 एंड 5। ठीक है भैया, इन सब का हेल्प लेकर के लाके इसमें रखते हैं तो ये हो जाएगा 2u प्लस 4v की वैल्यू आपका w में लाते हैं w माइनस 1 और ये हो गया प्लस 6w और d की वैल्यू तो आपका 0 था इक्वल टू माइनस 40। भैया एक की वैल्यू यहाँ निकला तहाँ सब फटाफट निकलता चला जाएगा, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। अब देखिए 2 ये कितना आ जाएगा 2u और ये हो जाएगा 4w और ये मिला के 10w और ये 4 उधर जाएगा या 4 जाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा। देखिएगा सॉरी ये 4 प्लस माइनस में आएगा, उधर जाएगा प्लस में होगा तो लेस होगा आपका 10 हो जाएगा। ये हो गया। अब ये इक्वेशन बन गया, ये बन गया 8 इक्वेशन, ये आपका हो गया 8। ये दोनों इक्वेशन ध्यान दीजिए, ये u और w में दोनों इक्वेशन आ गए।
अब इन दोनों के द्वारा हम W की वैल्यू निकाल देंगे। इक्वेशन 7 एंड 8 को ऐड करते हैं। ऐड इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8, इन दोनों को ऐड करेंगे। 2u प्लस 10w इक्वल टू -10 और -2u प्लस 4w इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगा, ऐड करेंगे तो कैंसिल हो गया और ये आपका कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 14w इक्वल टू, ये देखिए ऐड करते हैं तो -11 हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो w इक्वल टू एग्जैक्ट आ जाएगा -11/14। देखिए भैया w की वैल्यू आ गई, हम यही बगल में यहाँ लिख देते हैं समझने के लिए। w इक्वल टू -11/14 ये वैल्यू आ गई, एक d की वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद हम u और v की वैल्यू निकालते हैं। अब ये w की जो वैल्यू आई है, ये w की वैल्यू आप इसी में पुट कर दीजिए, इक्वेशन 7 में पुट करिए। पुट द वैल्यू w इन इक्वेशन 7। पुट द वैल्यू w इन इक्वेशन 7 में पुट करते हैं भैया। -2u प्लस 4, w की वैल्यू कितनी है -11/14 और इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा -2u और इक्वल टू -1 और ये उधर जाएगा तो प्लस 44/14, ये हो जाएगा -2u इक्वल टू -14 प्लस 14/14 -2u, ये हो जाएगा 14 में से इसको लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 14 में से इसको लेस करेंगे तो -30/14। देखिए इसको 2 को ले जाकर डिवाइड करते हैं तो ये आपका हो जाएगा -15/14। ये आपका u की वैल्यू आ गई। u की वैल्यू कितनी आई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डायरेक्ट, तो u इक्वल टू हो गया 15/14। u की वैल्यू आ गई, w की वैल्यू आ गई। अब हमें v की वैल्यू चाहिए, v की वैल्यू ला करके इसी वाले इक्वेशन में रख दें तो भी आ जाएगा। पुट द वैल्यू w इन इक्वेशन 3rd। पुट द वैल्यू w इन इक्वेशन 3rd में देखिए पुट करते हैं 2v - 2, w का मान था -11/14 और d की वैल्यू तो 0 है ही, इक्वल टू -2, उसको उधर ले जाइए तो 2v इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो -2 और -22/40, 14 टू 28 और -22/14 कितना आ जाएगा भैया, 28 में से 22 को लेस करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 में से 22 लेस करेंगे 6/14, 2 को डिवाइड कर लीजिए तो एग्जैक्टली v इक्वल टू आ जाएगा 3/14। भैया 2 से ले जाकर डिवाइड करेंगे तो करिएगा ना, तो ये u v w की वैल्यू आ गई। अब हमारा आंसर आता है। अब आइए सारी वैल्यू ला करके पुट करते हैं इन इक्वेशन 1st। पुट दी ऑल वैल्यू u v w एंड d इन इक्वेशन 1st। इक्वेशन 1st स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ दिस पेयर क्या था, सॉरी जनरल इक्वेशन x² y² प्लस z² माइनस प्लस 2u था। u की वैल्यू आपकी कितनी है 15/14 x प्लस 2, v की वैल्यू क्या थी 3/14 y प्लस 2, w की वैल्यू है -11/14 और प्लस d की वैल्यू आपका 0 था, इक्वल टू 0। तो भैया आंसर आ गया x² प्लस y² प्लस z²
और ये कटेगा नहीं, ऐसे 2 से कट सकता है, तो ये हो जाएगा 15/7x और ये हो जाएगा 3/7y माइनस 11/7 जेड, यहाँ पे जेड है भैया, जेड और बाकी इसका टू 0। यही हमारा एग्जैक्ट आंसर है भैया। ऐसे ही स्फीयर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा जिससे हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कराएं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।